को पैदा किया जो दूसरे जन्म में गंगा हो गई। अत्रि की पत्नी जो अनुसूया थी उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीन के अंश से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा इन तीनों पुत्रों को पैदा किया। विदुर जी महाराज बोले मैत्रेय से, महाराज मैंने सुना है अत्रि ऋषि के घर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वयं अपने अंश से आकर के पैदा हुए। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जो वो दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा के रूप में अत्रि ऋषि की पुत्री अनुसूया से पैदा हुए? मैत्रेय कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज ने अत्रि महर्षि से कहा संसार को पैदा करो। अत्रि महर्षि अपनी पत्नी को लेकर के और ऋक्ष नाम के कुलाद्रि पर चले गए। वहाँ पलाश, अशोक इत्यादि वृक्षों से मंडित नरविंध्या नाम की जो नदी उसके जल से कल कल निनाद हो रहा था। एक पैर से खड़े होकर के 100 वर्ष तक अत्रि महर्षि ने पानी का भी परित्याग कर केवल वायु का भोजन करके तपस्या की। फिर प्राणायाम से मन के ऊपर भी नियंत्रण कर दिया और भगवान से प्रार्थना की, मैंने भगवान इसलिए यह तपस्या की है कि आप अपने जैसा ही मुझको पुत्र दें। भगवान ने सोचा हमारा जैसा तो कोई संसार में है नहीं, इसलिए स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही अत्रि के घर में अनुसूया के गर्भ से के दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए। तपस्या से प्रसन्न होकर के और तीनों देवता अत्रि के आश्रम में आ गए। अत्रि ने प्रार्थना की महाराज आपके जैसा ही मेरे पुत्र पैदा हो। अत्रि ने उनकी स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर के महाराज मैंने तत्वज्ञान की इच्छा से या मोक्ष की इच्छा से आपका भजन नहीं किया। संसारी जीव जैसे स्वार्थ की इच्छा से आपका भजन करते हैं, मैंने भी आप जैसे मेरे पुत्र हो इसलिए मैंने तो आपका भजन किया। आप तो योगियों के भी चित्तों में आने वाले नहीं, इतने से भजन से अत्यंत दयालु होने के कारण खिंचे हुए यहाँ आ गए। मैत्रेय कहते हैं अत्रि का वचन सुन करके तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर के अत्रि से कहा, अत्रि तुमने तो एक ही तत्व का ध्यान किया, लेकिन हम एक होते हुए भी तीन रूप हैं, हमारा दर्शन व्यर्थ नहीं हो सकता। इस वास्ते हमारे अंश से तेरे 3 पुत्र होंगे। ऐसा वर दे करके अत्रि से पूजा प्राप्त करके अपने अपने धाम में चले गए। ब्रह्मा के अंश से सोम हुआ, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय हुए और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा महाक्रोधी और तपस्वी पैदा हुए। ब्रह्मा के जो तीसरे मानस पुत्र थे अंगिरा, उनकी श्रद्धा नाम की पत्नी थी। उसके सिमी वाली, कुहू, राका और अनुमति नाम की 4 कन्याएं पैदा हुई और उसी अंगिरा के 2 पुत्र भी पैदा हुए, एक उतथ्य और एक बृहस्पति। ब्रह्मा के जो चौथे पुत्र थे पुलस्त्य, उसके हविर्भुक नाम की पत्नी में अगस्त्य, विश्रवा नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। विश्रवा ने इडविदा नाम की अपनी पत्नी में कुबेर को पैदा किया और केशनी नाम की अपनी पत्नी में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को पैदा किया। 5वां
जो ब्रह्मा जी महाराज का मानस पुत्र था पुलह, उसने गति नाम की अपनी भार्या में कर्मश्रेष्ठ, वरीयांश और सहिष्णु इन तीनों पुत्रों को उत्पन्न किया। छठा जो क्रतु नाम का ब्रह्मा जी महाराज का मानस पुत्र था, उसने क्रिया नाम की अपनी पत्नी में 60,000 बालखिल्य नाम के ऋषियों को पैदा किया, जिनका शरीर अंगूठे के पर्व के समान ही रहता है। महातपस्वी इंद्र आदि को भी शाप देने में जो समर्थ रहते हैं। वशिष्ठ ने ऊर्जा नाम की अपनी पत्नी में 7 पुत्रों को पैदा किया, जिनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसुभृत, यान और द्युमान हुए। अथर्वा नाम के ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र ने क्षिति नाम की अपनी पत्नी में धृतव्रत और दध्यंग नाम के दधीचि, जिसको आप लोग कहते हैं, उस पुत्र को पैदा किया। भृगु जो ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र थे, उन्होंने ख्याति नाम की अपनी भार्या में धाता और विधाता इन 2 पुत्रों को पैदा किया और लक्ष्मी नाम की कन्या को पैदा किया। मेरु ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्या को भृगु के पुत्र धाता और विधाता को ब्याह दिया। धाता ने आयति में मृकंड को पैदा किया, जिनके पुत्र मार्कंडेय नाम के ऋषि हुए। विधाता ने नियति नाम की अपनी पत्नी में प्राण को उत्पन्न किया। प्राण से वेदशिरा। भृगु जी महाराज के एक दूसरे पुत्र भी थे, जिनका नाम था कवि। उन कवि के उष्णा नाम के, भार्गव नाम के और शुक्राचार्य नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। हे विदुर, ये कर्दम की कन्याओं का संतान हमने तुम्हारे सामने वर्णन किया, जिसके सुनने से पाप नष्ट होते हैं, बेकार नहीं जाता है। ब्रह्मा के पुत्र थे दक्ष प्रजापति। उनकी पत्नी का नाम था प्रसूति। उनके 16 कन्याएं हुई। उनमें से 13 कन्याएं जो थी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति ने धर्म के साथ कर दिया। एक का विवाह अग्नि के साथ किया और एक का पितरों के साथ कर दिया, और एक सती नाम की जो कन्या थी, उसका विवाह भगवान भूत भावन शंकर के साथ कर दिया। धर्म की पत्नियों के नाम सुनो। ये जहां रहती है वहीं धर्म रहता है। सीधा सीधा इसका मतलब भी ये समझ लिया करो। धर्म की ये पत्नियां हैं श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, लज्जा और मूर्ति। श्रद्धा जो धर्म की पत्नी है, उसने शुभ नाम पुत्र को पैदा किया। मैत्री ने प्रसादम चाहिए, प्रसादम तो नहीं, मैत्री प्रसादमव्ययम दया शांति। अच्छा, मैत्री ने प्रसाद को, दया ने अभय को। सीधे सीधे आपके मन में दया होगी तो आपको अभय प्राप्त हो जाएगा। शांति ने सुख को पैदा किया। तुष्टि ने प्रसन्नता को पैदा किया। मुद नाम के पुत्र को पुष्टि ने स्वयं को, पोषण होता है धन धान्य से तो घमंड आ जाता है। क्रिया ने योग को पैदा किया। उन्नति ने दर्प को पैदा किया। बुद्धि ने अर्थ को पैदा किया। मेधा ने स्मृति को पैदा किया।
तितिक्षा ने क्षेम को पैदा किया और लज्जा ने प्रश्रय को पैदा किया। और धर्म के मूर्ति नाम की पत्नी से नर नारायण पैदा हुए ऋषि, जो भगवान के अवतार हैं, जिनके पैदा होते ही ये संसार आनंद से विभोर हो गया। आकाश में बाजे बजने लगे, पुष्पों की वृष्टि होने लगी, मुनि लोग संतुष्ट हो गए, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और ब्रह्मादि सब मिलकर के धर्मावतार की स्तुति करने लगे, नर नारायण की, जो अपनी माया से इस सारे संसार को अपने आप में प्रलय काल में लीन कर लेता है, उत्पत्ति काल में उत्पन्न कर लेता है। उस आत्मस्वरूप धर्म के घर में पैदा होने वाले नर नारायण भगवान को नमस्कार है। आप कृपा करके हमें दया की दृष्टि से देखो। इस प्रकार देवताओं से स्तुति प्राप्त करके नर नारायण दोनों ही गंधमादन पर्वत पर चले गए। वे ही भगवान के अंश रूप से द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार धारण करेंगे। अग्नि ने स्वाहा नाम की अपनी पत्नी में पावक, पवमान और शुचि नामक पुत्र को उत्पन्न किया। उन तीनों से फिर 45 अग्नि उत्पन्न हुए। वे सबके सब तीनों पितर एक पिता में इनके साथ मिल करके 49 हो जाते हैं। वो ब्रह्म तत्व के वेत्ता लोग वैदिक कर्मों से जिनके नाम से इष्टियां करते हैं। अग्निख्वाता, बरिश इत्यादि स्वधा नाम की भार्या में पैदा हुए। वयुना, धारिणी, ये 2 कन्या भी पैदा हुई। वे दोनों कन्या ब्रह्मवादिनी बन गई, उनके कोई संतान नहीं हुई। भगवान भूतभावन शंकर की पत्नी सती थी, उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। और दक्ष प्रजापति अपने पिता के ऊपर क्रोध करके योग से उसने अपने शरीर को दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ही परित्याग कर दिया। विदुर जी कहने लगे, महाराज दक्ष प्रजापति तो स्वयं शीलवान थे और भगवान शंकर शीलवानों में श्रेष्ठ। दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या का भी अनादर क्यों किया और शीलवानों में श्रेष्ठ भगवान भूतभावन शंकर के साथ द्वेष क्यों किया? भगवान शंकर तो चराचर के प्रति निर्वैर हैं, उनके साथ दक्ष प्रजापति ने बैर किया, कोई बड़ा भारी कारण होना चाहिए। बताइए, ये ससुर और जवाई का आपस में झगड़ा क्यों हुआ, जिसके कारण सती ने अपना प्राण त्याग किया? मैत्रेयी कहते हैं, पहले प्रजापतियों ने यज्ञ किया संसार के सृष्टि के प्रारंभ में। ऋषि, देवता और अग्नि सब वहां आए। उस सभा में तेज से सूर्य के समान दक्ष प्रजापति भी आए। दक्ष प्रजापति को आते हुए को देख करके ब्रह्मा और भूतभावन शंकर के सिवाय बाकी सारे के सारे देवता उठ करके और खड़े हो गए। ब्रह्मा जी नहीं उठे और शंकर भी नहीं हुए। दक्ष प्रजापति ने समझा सब ने हमारा सत्कार किया, ब्रह्मा जी तो हमारे पिता है, इस वास्ते ये नहीं उठे, इनके चरणों में नमस्कार करना चाहिए। ब्रह्मा जी के चरण में नमस्कार किया दक्ष प्रजापति ने और वे बैठ गए। दक्ष प्रजापति ने देखा ब्रह्मा तो नहीं उठे सो नहीं उठे, लेकिन ये शंकर क्यों नहीं उठा? हम तो इसके ससुर हैं,
ये हमारे लड़के के समान है, फिर हम भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, ये भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, इस दृष्टि से भाई भी हैं। बड़ा क्रोध आया और लाल लाल आंखें करके और भगवान शंकर की ओर देख करके और कहने लगे, मैं जो कुछ अब कहूंगा वो अज्ञान से या द्वेष के कारण नहीं करूंगा, ईर्ष्या से नहीं। ये शिव जो है ये लोकपालों के यश का नाश करने वाले हैं और निर्लज्ज, इन्होंने सन्मार्ग का परित्याग कर दिया। ये मेरे शिष्य हैं, मैंने ब्राह्मणों और अग्नि के साक्षी से मृग के समान नेत्र वाली अपनी कन्या का बंदर जैसे नेत्र वाले इस शिव के साथ ब्याह कर दिया, बड़ी भूल करी। अरे मेरे आने पर इसको उठना चाहिए था, नमस्कार करना चाहिए, इसने नमस्ते भी नहीं किया, वाणी मात्र से। ऐसे अपवित्र क्रिया से भ्रष्ट शूद्र के समान मैंने इस शिव को अपनी कन्या ब्याह दी। मुझे बड़ा दुख है, जैसे शूद्र को वेद की ऋचाएं नहीं देना चाहिए, ऐसे इस शिव को मुझे अपनी कन्या नहीं ब्याहनी चाहिए। ये महा अपवित्र है, मसानों में भूत प्रेत के साथ रहता है, नंगा पागल की तरह घूमता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है। इसको अपने शरीर में लगाने के लिए और कुछ नहीं लगा, चिता का भस्म ही लगाता है, नाता धोता कभी है नहीं, मुंड की माला पहनता है, हड्डियों के गहने बना करके पहनता है। नाम तो अपना इसने शिव रख लिया, लेकिन है ये अशिव और भूत प्रेतादिकों का ये पति है। ऐसा दुष्ट चित्त वाला है, स्वयं भी उन्मत्त है, लोगों को भी उन्मत्त बना दिया। क्या करूं, मैं तो नहीं देना चाहता था अपनी लड़की, लेकिन ब्रह्मा जी महाराज ने कहा दे दो दे दो, तो मैंने दे दिया। अब पछताने से क्या। मैत्रेयी कहते हैं, इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की निंदा ही नहीं की। निंदा करने के बाद भगवान भूत भावन शंकर को भी शाप दे दिया। अब इस शिव को यज्ञों में भाग नहीं मिलेगा। क्यों? ये देवताओं में अधम है। ओह, हाथ में जल लिया शाप देने के लिए। संपूर्ण देवताओं ने और ऋषियों ने मना किया दक्ष को, क्या कर रहे हो, अनर्थ कर रहे हो, भगवान भूत भावन शंकर को शाप मत दो। लेकिन नहीं माना और आवेश में आकर के भगवान शिव को शाप दे ही दिया। दे करके अपने घर चलने लगे। उसी समय भगवान के गण नंदीश्वर जो थे, उन्होंने भगवान की निंदा करने वाले और उस निंदा का अनुमोदन करने वाले, उनको सबको शाप दिया। और नंदी दक्ष को शाप देते हुए कहते हैं, जो भगवान शंकर के साथ द्रोह करता है वो आत्म तत्व के ज्ञान से विमुख रहता है और सदा गृहस्थाश्रम में ही पड़ा रहेगा और ये काम्य कर्म करने में ही लगे रहेंगे, ये स्त्रियों में लंपट होंगे, आत्म तत्व की गति कभी जान सकेंगे नहीं, ये पशु तुल्य है और इनका मुंह जो है एक दिन बकरे जैसा हो जाएगा। ये अज्ञान को ही ज्ञान समझेगा। जो इस दक्ष का अनुसरण करने वाले हैं वे भी जन्म मरणादि दुख यातना को सहन करेंगे। ये भगवान के साथ द्वेष करने वाले केवल काम्य कर्मों का प्रतिपादन करने वाली बात वेद की श्रुतियों को सुनकर के वैसे ही कर्मों में रक्त रहेंगे। जो दक्ष के अनुसारी अनुगमन करने वाले ब्राह्मण हैं वे भी विद्या तप और व्रत से युक्त होते हुए भी सर्वभक्षक होंगे, भीखमंगे होंगे
और मांगते फिरेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणों को भी जब शाप दिया नंदी ने तो भृगु जी महाराज से सहन नहीं हुआ, उन्होंने भी शंकर के भक्तों को शाप दे दिया। जो शंकर के व्रत होंगे वे पाखंडी होंगे, वो पवित्र नहीं रहेंगे, जटाधारी होंगे, भस्मधारी होंगे, हड्डियों का धारण करने वाले होंगे और वेद और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले होंगे, पाखंडी होंगे, है, और भगवान की भक्ति से रहित होंगे, शुद्ध वेद मार्ग का परित्याग करके और पाखंड का आचरण करने लगेंगे। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, भगवान भूत भावन शंकर ने भृगु महर्षि के ऐसे वाक्य सुने तो अत्यंत खिन्न हुए और अपने अनुचरों सहित ब्रह्मा जी महाराज की सभा को छोड़ करके वैकुंठ में चले गए। अब प्रजापतियों ने 1000 वर्ष तक वह यज्ञ किया, फिर प्रयाग में अवभृत स्नान करके अपने अपने स्थान पर चले गए। मैत्रेय जी कहते हैं, तुमको हमने बता दिया ये ससुर जवाई का झगड़ा क्यों हुआ। बहुत समय बीत गया, भगवान शंकर के मन में भी द्वेष और दक्ष प्रजापति के मन में भी द्वेष। कुछ काल के बाद ब्रह्मा जी महाराज ने प्रजापतियों का अधिपति बना दिया दक्ष को। तो फिर तू प्रभुता पाई काऊ मदनाई, बड़ा घमंड हो गया दक्ष प्रजापति को। उसने एक दिन वाजपेयी यज्ञ किया और संपूर्ण प्रजापतियों का तिरस्कार करके फिर बृहस्पति सर्वनाम का यज्ञ किया। उस संपूर्ण देवता पितर अपनी पत्नियों सहित आए। आकाश में विमानों की मंडली चलने लगी। सती ने कैलाश में से पिता के यज्ञ के महोत्सव को सुना। विमानों में बैठ करके देवताओं की स्त्रियां नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण अलंकारों से अलंकृत सुसज्जित विभूषित होकर के और जा रही है। सती ने अपने पतिदेव भगवान से कहा, भगवान आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है, देवता लोग वहाँ जा रहे हैं, अपने अपने पतियों के साथ मेरी बहनें भी वहाँ जाएंगी। देखो तो देखो, मैं आपके साथ मैं भी उत्तमोत्तम वस्त्र अलंकार और आभूषणों से विभूषित सुसज्जित अलंकृत होकर के जाना चाहती हूँ। बहुत काल से मुझे अपनी माता के और अपनी बहनों के दर्शन नहीं हुए महाराज। ऋषियों से स्तुति किए जाने वाले अपने यज्ञ का, अपने पिता के यज्ञ की ध्वजा का दर्शन करेंगे। आपके लिए ये आश्चर्य की बात नहीं है महाराज, लेकिन मैं तो स्त्री हूँ, आपके और यज्ञादि के स्वरूप को जान नहीं सकती हूँ, जन्मभूमि का दर्शन करना चाहती हूँ। आपका तो जन्म नहीं होता, आप तो स्त्रियों के संबंध से भी रहित हैं, तब भी हम तो नारी जाति में पैदा हुई हैं महाराज। मैं इन स्त्रियों को जाती हुई अपने पिता के यज्ञ में देख रही हूँ और मेरा चित्त तो व्याकुल हो रहा है। मैं भी वहाँ जाने के लिए तैयार बैठी हूँ। कौन सी ऐसी कन्या होगी जो अपने पिता के घर में उत्सव सुन करके वहाँ जाना न चाहेगी। कदाचित आपके मन में ये विचार आए कि हमको तो निमंत्रण नहीं आया भाई, एक फॉर्मल लेटर भी तो नहीं आया, क्या करें, छपा हुआ कार्ड भी नहीं आया, कैसे जाए। तो कहते हैं पति के घर में और बाप के घर में तो बहुएं और कन्याएं बिना बुलाए भी जाती है महाराज। इतना ही नहीं, जवाई लोग भी जब बहुत दिन अपनी पत्नी को गए हो जाते हैं तो बिना बुलाए उनको लेने के लिए कम से कम चले ही जाते हैं।
वहां न्योते की बाट नहीं देखा करते महाराज। इस वास्ते मेरी इच्छा है मैं भी जाऊं और आप भी ले चलो, आप भी चलो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो भाई परीक्षित, सती के वाक्य को भगवान शंकर ने सुना, लेकिन वो प्रजापतियों के यज्ञ में सबके सामने अपनी निंदा जो दक्ष ने की थी उसका स्मरण हो गया शंकर भगवान को, और उसका स्मरण होने के बाद शंकर भगवान कहने लगे, हे शोभने, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। अपने संबंधियों के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लोग जाते हैं आते हैं, ये बात योग्य भी है। लेकिन जो संबंधी अहंकार से, घमंड से और क्रोध से अपने में दोष देखते वाले हों तो उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए। विद्या, तपस्या, धन, शरीर, युवावस्था और कुल का जिनको अभिमान हो, वे सज्जन पुरुषों के तेज का आदर नहीं किया करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अगर अपने संबंधी बांधव कभी कभी मिलने की इच्छा से भी उनके घर चले जाएं तो वहां उनका आदर नहीं होता है। इस वास्ते ऐसे घर पर नहीं जाना चाहिए। आव नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन में नेह, तिनगर कभो न जाइए, कंचन बरसे नेह। आव जहां आदर जहां, जहां नयन में नेह, तिनगर सदैव जाइए, पत्थर बरसे नेह। ये जाने आने का की कुंजी है भाई, कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना। जिनकी बुद्धि सदा टेढ़ी रहती है ऐसे अपने स्वजनों के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। जो दुर्भाषण करने में बड़े निपुण हैं, मर्म को बेधन करने वाले शब्दों का उच्चारण करते हैं, जिनको सुन करके रात दिन मन में कष्ट होता है, ऐसे लोगों के घर पर नहीं जाना चाहिए, कष्ट होता है। तुम दक्ष की पुत्रियों में मान्य हो, लेकिन ये याद रखो, आज तुम अपने पिता के घर जाओगी तो तुम्हारा स्वागत सत्कार सम्मान नहीं होगा, ये निश्चित समझ लो। बल्कि तुमको देख करके तुम्हारे पिताजी कुढ़ जाएंगे। क्या करें, योग्य नहीं थे तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापतियों का राजा बना दिया, इसलिए वो हम लोगों के साथ द्वेष करता है। तुमको तो वहां स्वागत सत्कार इत्यादि कुछ भी नहीं मिले। इसलिए जो व्यक्ति अतिथि का सत्कार करता है वो साक्षात भगवान का सत्कार करता है। मैं तो अतिथि की दृष्टि से ही भगवान को सदा नमस्कार किया करता हूं। दक्ष प्रजापति महाघमंडी है, वो सर्वव्यापक भगवान तक को नहीं समझता, इस वास्ते उसका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। तुमको मालूम होना चाहिए, पहले हम प्रजापतियों के यज्ञ में गए थे, उसने हमारा बड़ा तिरस्कार किया। यदि मेरी बात नहीं मान करके तुम जाओगी तो मैं तुमको रोकूंगा तो नहीं। घर में लड़ाई क्यों करनी, वहां जो होगा देखा जाएगा। लेकिन तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा अपमान होगा। और संभावित चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते, एक बार जिसको संभावना मान प्राप्त हो गया उसकी अकीर्ति मरने से भी अधिक दुखदायी होती है। मैत्रेयी कहते हैं, शंकर भगवान ने जान लिया
अगर मैं इसको मना करूंगा तो ये दुख के मारे शरीर छोड़ देगी और वहां जाएगी तो अपमान के कारण हार्ट फेल होकर के मरे बिना रही रहेगी। दोनों तरफ से अब हम पत्नी से तो वंचित रहेंगे ही, इसलिए चुप मार लेना ही अच्छा है, आगे कुछ नहीं कहना चाहिए। भगवान शंकर तो चुप हो गए। अब सती के मन में अपने बंधु बांधवों के दर्शन की इच्छा है। उसका मन दो प्रकार का हो गया, जाए नहीं जाए, जाए नहीं जाए। स्नेह के कारण रुदन करने लगी, विह्वल हो गई। सती ने बड़े क्रोध में आकर के अपनी टेढ़े नेत्रों से मानो शिव को भस्म कर देगी इस तरह से देखा और तुरंत निशा से डाल करके अपने पिता के घर के लिए चल पड़ी। बड़ी तेजी से अकेली ही आकाश मार्ग से वायु के समान गति से सती जा रही है। भगवान शंकर ने देखा ये अकेली जाएगी, अनर्थ हो जाएगा, इस वास्ते अपने गण नंदी को आज्ञा दी, जाओ और मणिभद्र इत्यादि, मणिमान इत्यादि जो अपने गण थे उनसे कहो तुम लोग भी सब जाओ। क्रीड़ा के साधन सारिका, कंदुक, दर्पण इत्यादि, श्वेत छत्र इत्यादि से युक्त होकर के जाओ और नंदीश्वर पर बिठा करके ले जाओ हमारी पत्नी सती को। भगवान की आज्ञा से सब इसी प्रकार ठाठ बाट से चले और दक्ष प्रजापति के यज्ञ तक पहुंच गए। लेकिन वहां तो कुछ उल्टा ही स्वरूप देखा। दक्ष ने स्वयं स्वागत नहीं किया। दक्ष के भय से बहिनें भी प्रेम से नहीं बोली और माता भी प्रेम से नहीं बोली। हाँ, सामान्य शिष्टाचार फॉर्मेलिटी अदा कर दी। बाकी किसी ने तो आंख उठा करके भी सती की ओर नहीं देखा, कोई आदर नहीं। हाँ, माता ने जरूर कहा आओ बैठो, स्वागत है। लेकिन इस स्थिति को जब सती ने देखा तो उनके द्वारा किए गए मान सम्मान को भी ग्रहण नहीं किया और उस यज्ञ को देखा जहां हमारे प्राणप्रिय, प्राणनाथ, प्रीतम, प्राणधन, प्राणेश्वर, पतिदेव, भूत भावन शंकर विश्वनाथ को यज्ञ में भाग नहीं मिल रहा। महाक्रोध में आकर के सती ने संपूर्ण देवताओं को और ऋत्विजों को कहा, अहो इस संसार में जीव को न कोई प्यारा है और न कोई इसका दुश्मन है, लेकिन भगवान भूत भावन शंकर विश्वनाथ तो समस्त संसार के जीवों को समान रूप से देखने वाले। इस दक्ष प्रजापति के सिवाय और कौन सा ऐसा दुष्ट हो सकता है जो भगवान शंकर के भी प्रतिकूल आचरण करे। ऐसे लोग असूया धर्म वाले होते हैं जो दूसरों के गुणों में भी दोष निकालने में कमी नहीं रखते, गुणों का ग्रहण नहीं करते, दोषों का ही ग्रहण करते हैं। कुछ सज्जन होते हैं जो गुणों को ही देखते हैं, दोषों को कभी भी देखते नहीं हैं। सज्जन लोग दूसरों के परमाणु जैसे गुणों को पर्वत के समान देखते हैं। दुष्ट लोग परमाणु के समान दोष को भी पर्वत के समान देखते हैं। दुष्टों का स्वभाव है महापुरुषों की निंदा करना, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिन मेरे पतिदेव भूत भावन शंकर का सिर्फ 2 अक्षर का नाम शिव
उच्चारण करने मात्र से उच्चारणकर्ता के लिए संपूर्ण पाप का नाश करके और सारे अमंगलों को धो देता है। उस भूत भावन शंकर के साथ ये मेरा पिता द्वेष कर रहा है, जिसके चरणारविंद में ब्रह्मानंद के रस की प्रार्थना करने वाले योगी लोग रात दिन नमस्कार करते हैं, उस भगवान भूत भावन शंकर के साथ ये द्रोह कर रहा है। अरे स्मशान में जटा खोल करके और पीड़ा करते हुए भगवान जिस भस्म को धारण करते हैं, भगवान की उच्छिष्ट उस भस्म को ब्रह्मादि देवता अपने मस्तक पर लगा करके अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं। आश्चर्य की बात है, इस ऐसे मेरे पिता ने सभा में भगवान भूत भावन शंकर की निंदा की। कोई धर्म की रक्षा करने वाला वहां था नहीं। सज्जनों की जहां निंदा होती हो, कान बंद कर देना चाहिए और वहां से चला जाना चाहिए। अगर समर्थ हो तो भगवान की, धर्म की, वेद की, शास्त्र की, माता पिता की, अपने गुरुओं की निंदा करने वालों की जीभ काट लेना चाहिए। हाँ, हमारे गुरुदेव ने बंबई के हाई कोर्ट में ही अपने विरोधी वकील ने जब धर्म के संबंध में कुछ ऊटपटांग शब्द कहे तो हाई कोर्ट के जज के सामने कह दिया था, महाप्रताप और प्रभाव वाले ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ ने महाराज ने, इफ ही विल रिपीट अगेन दीज वर्ड आई विल कट हिज टंग। अगर दोबारा ये आपने दर्शन किए हैं अमृतसर में, अगर ये फिर से इन शब्दों को उच्चारण करेगा तो मैं इसकी जीभ काट लूंगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उन्होंने कहा नहीं, आपको मालूम होना चाहिए ये मेरा अधिकार है, मैं सनातन धर्म का सिपाही, धर्म के साथ छेड़छाड़ करने वालों की, प्रजाजनों के जान माल के साथ छेड़छाड़ करने वाले की सिपाही जो दुर्गति करता है, वही अधिकार मुझको भी है। इसलिए मैं इसको मना कर दीजिए, फिर से ये शब्द न बोले, नहीं तो मैं इसकी जीभ काट लूंगा। वो उनके बयान यहां मौजूद है। समर्थ यदि हो तो जीभ काट। फिर क्या है, मौका आ जाए, अवसर आ जाए तो प्राणों को खतरे में डालकर, सिर को हथेली में रखकर बेखटके सम्रांगण में कूद कर अपने आप को धर्म के पीछे बलिदान कर ले। यही एक सच्चे सनातन धर्म के मानने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी का परम कर्तव्य और परम धर्म। लो, तुम भगवान शिव की साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मेरे पतिदेव की निंदा कर रहे हो। उनकी निंदा करने वाले से उत्पन्न होने वाले मैं इस शरीर का परित्याग कर दूंगी, अब इसको नहीं खाऊंगी। जैसे पापी अन्न अगर भूल से मुंह में चला गया हो तो उल्टी करके उसको निकाल देना चाहिए, इसी तरह से मैं तुम्हारे द्वारा प्राप्त होने वाले इस शरीर को अब छोड़ देती हूं। जो आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम मुनि है, उनकी बुद्धि
विधि निषेध से परे होती है। भगवान भूत भावन शंकर के लिए कहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति विधायक कर्म वाक्यों की प्रवृत्ति हो सकती है? वो भगवान के मन तक को स्पर्श नहीं कर सकती। अरे तुमको हम पिता शब्द से संबोधित करें या नहीं, तुमको पता नहीं। भगवान भूत भावन शंकर विश्वनाथ हमारे पतिदेव की कृपा से हमको अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व ये सब सिद्धियां प्राप्त है। तुम जैसे तुच्छों को वो कभी प्राप्त होने वाली नहीं है। ऐसे तुम्हारे जैसे कुपिता के संबंध से आज मैं लज्जित हो रही हूं। जो महापुरुषों का अपकार करने वाला है उससे जन्म प्राप्त करना धिक्कार की बात। जब से ये घटना घटी उस समय से कभी विनोद में आकर के भी प्रियतम प्राणनाथ प्राणधन पूज्यपाद भगवान शंकर विश्वनाथ मुझे दाक्षायणी कह देते हैं तो मेरे मन के 100 टुकड़े हो जाते। हाय हाय किसकी संतान मुझको बतला दी। अत्यंत दुख होता है चित्त। इस वास्ते तुझसे पैदा हुए इस शरीर को अब मैं एक क्षण भर भी रख नहीं सकती हूं, उसे त्यागूंगी। मैत्रेयी महाराज कहते हैं उसी यज्ञ में इस प्रकार के वाक्य दक्ष को कहकर के सती ने मौन धारण कर लिया, योग मार्ग में प्रवेश किया। प्राण और अपान दोनों वायुओं को नाभि चक्र में ला करके समान वायु के साथ मिला लिया। फिर उदान वायु को उठा करके हृदय में, कंठ में और जिह्वा में, तालु में और फिर आज्ञा चक्र में ले जाकर के ब्रह्मरंध्र में ले गई। अपने प्राणों को देह के त्याग की इच्छा से उसने अपने शरीर में अग्नि और वायु दोनों की धारणा, जो योगी जन जानते हैं, उस धारणा को अपने आप में धारण कर लिया। अपने पूज्यपाद पतिदेव समस्त संसार का शिव कल्याण करने वाली जो मूर्ति थी भगवान भूत भावन शंकर की, उसका ध्यान किया और समाधि से उत्पन्न होने वाले अपने शरीर को भस्म कर डाला। आकाश में अंधकार और हाहाकार मच गया। कहने लगे अरे इस सती को किसने कोपित कर दिया है? चराचर प्रजा का ये अपराध माना जाएगा जिसका अपमान जान करके और सती ने प्राण त्यागे किए कि ये शिव का के साथ द्वेष करने वाला दक्ष प्रजापति महान दुष्कीर्ति को प्राप्त होगा। मरण के लिए तैयार हो जाने वाली अपनी पुत्री को इसने रोका नहीं। बस भगवती सती के देह त्याग को देख करके शिव के जितने गण उसके साथ आए थे उन्होंने हाथ में शास्त्र ले लिए और दक्ष को मारने के लिए तैयार हो गए। उनके आते हुए के वेग को देख करके भृगु ने यज्ञ को नाश करने वालों को नष्ट करने वाले मंत्रों से दक्षिणाग्नि में होम किया। रिभु नाम के हजारों देवता उत्पन्न हो गए और वह जलते हुए काठ ले लेकर के शिव के अनुचरों पर टूट पड़े। शिव के अनुचर बेचारे उन देवताओं के भय से भयभीत होकर के और भाग गए। मैत्रेयी कहते हैं हे विदुर जी महाराज, दक्ष के द्वारा इस प्रकार अपनी पत्नी का अपमान और निधन का समाचार नारद जी महाराज ने जाकर के शंकर को सुना दिया। बस
और साथ ही ये भी सुनाया क्या सेना भेजी थी आपने, वो आपकी पुलिस फौज और सीआईडी और सीबीआई वो तो आतताई यों के भय से इधर उधर छिप जाती है, न मालूम कहाँ चली गई। और इन आतंकवादियों ने उपद्रव मचा रखा है पंजाब में। महाराज आप जो है इस बात को जल्दी से जल्दी